जय हिंद। अब हम 80 क्वेश्चंस करेंगे। देखते जाएं 80 क्वेश्चंस एक एक करके। यहाँ पे मैं पूरे पूरे क्वेश्चंस लिखूंगी क्योंकि कैपेसिटी इतनी नहीं है कि 80 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे जाएं। ठीक है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बड़ी देर से आया नहीं है। फर्स्ट फीमेल nominated by president, nominated by the president in Rajya Sabha, in राज्य सभा। राज्य सभा जो है अपर हाउस कहलाता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। इसकी सीट्स जो है 238 + 12 याद रखिए। 238 + 12 इसलिए 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने राज्यसभा में 12 लोग को नॉमिनेट करते हैं। जो पहली फीमेल उन्होंने नॉमिनेट की उसका नाम है रुक्मणी देवी। क्या है? रुक्मणी देवी। फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस। ठीक है, एक्ट्रेस कौन सी नॉमिनेट की प्रेसिडेंट ने? शी वाज नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा का टेन्यूर 6 ईयर होता है और राज्यसभा के इलेक्शन आफ्टर 2 ईयर होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब हाईएस्ट फिल्म फेयर अवार्ड इन इंडिया। फिल्म फेयर अवार्ड कौन से हैं? दादा भाई फाल्के अवार्ड। दादा भाई फाल्के अवार्ड क्या है? क्वेश्चन नंबरिंग भी लिख जाए, थर्ड क्वेश्चन है ये। Who won दादा भाई DBP लिख रही हूं ए, दादा भाई फाल्के अवार्ड 2025? मोहन। कौन? मोहन लाल। ठीक है, साउथ इंडियन है, इनको मिला। टेबल बना लो। लास्ट ईयर मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 2024 में, 2023 में वहीदा रहमान को मिला एंड 2022 में आशा पाल। दादा भाई फाल्के अवार्ड DADA दादा भाई, हाँ 2025। ठीक है, और टेबल बना लो। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती, ये भी कभी आ सकता है। मोहनलाल 2023 में वहीदा रहमान, 2022 में आशा पारेख। मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया। अवाजनी जनपित अवार्ड बाई अवाजनी। ठीक है, हाईएस्ट जनपित अवार्ड। साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड, साहित्य academics award given to distribute into how many languages? भाई क्यों शो डाल रहे हो? समझाती हूँ ना। आई how many languages? अभी तो ये रिवीजन चल रही है। 22 लैंग्वेजेस आ रही हूँ। जिसको नहीं, जो नए आया वो देखो भाई। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा राज्यसभा। राज्यसभा पार्लियामेंट के ये पार्ट्स हैं। पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सम्मन पास करते हैं, दोनों हाउसेस को बुलाते हैं, एड्रेस करते हैं। पहले यहां देखना जो पढ़ा रही हूँ, जो समझ नहीं आया। मैंने लिखा राज्यसभा। राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है पार्लियामेंट में, अपर हाउस। ठीक है,
इसमें अपोजिशन लीडर बैठते हैं, अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा है, ठीक है। इसमें ये काटती हूँ, अपोजिशन लीडर, ठीक है। कौन है? खड़गे, क्या नाम है इसका? खड़गे का, खड़गे, अर्जुन मलिक खड़गे, इनका पूरा नाम क्या है? अर्जुन मलिक खड़गे। ये भी याद रखिए भाई, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसका काम टेन्यूर। जो राज्यसभा में मेंबर जाते हैं, ठीक है, वो लोकसभा इलेक्शन से नहीं जाते, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन से नहीं जाते। और जो काम करते हैं यहाँ पे 6 ईयर तक काम करते, कितने ईयर तक? जो इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा में वो हर 2 साल बाद होते हैं, आफ्टर 2 इयर्स। और मैंने क्वेश्चन लिखा, अब इसके जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख, जो मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स हैं ये 230 प्लस 12 हैं। मैंने ये 12 से क्वेश्चन बनाया, किससे बनाया? 12 से। कितने हो? 238 प्लस 12 है, कितने हैं? 238 प्लस 12 है, ठीक है। अब मैंने बोला ये जो 12 है, ये 12 क्यों अलग किए? क्योंकि इनको नॉमिनेट करते हैं। कौन नॉमिनेट करता है? इनको अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट क्या करते हैं? यहाँ भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? ये पाइनर्स होते हैं, कोई लिटरेचर से आता है, कोई साइंसेस से आता है, कोई आर्ट से आ रहा है, कोई स्पोर्ट्स से आ रहा है। 5 नॉमिनेशंस में आते हैं क्लासेस से, जो यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं किन? कौन? प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के साथ हमेशा द लगाएंगे क्योंकि हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द कंट्री होते हैं। अब मैंने ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा को नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट, बट राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। इनको एक्स ऑफिशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो भी कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन समझ आया? अब मैंने बोला 12 मेंबर में नॉमिनेट किया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कौन सी फीमेल को नॉमिनेट किया राज्यसभा के लिए? उसका नाम है रुक्मणी देवी। दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया, कौन सी फीमेल को, जो एक्ट्रेस थी जिसको नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट? मैंने अभी बोला जो आर्ट से आते हैं, लिटरेचर से आते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। नरगिस दत्त को। किसको? नरगिस दत्त को। अब मैंने बोला हाईएस्ट अवार्ड फिल्म फेयर में इंडिया में जो हाईएस्ट अवार्ड है उसको दादा भाई फाल्के अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? दादा भाई फाल्के अवार्ड। इस साल दादा भाई फाल्के अवार्ड किसने जीता? मोहनलाल। साउथ इंडियन एक्टर है, साउथ इंडियन एक्टर है। अब नेक्स्ट बोला कि अवार्ड जो लिखते हैं, जो राइटिंग करते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं या बुक्स लिखते हैं, इंडिया में जो बुक्स लिखने पे सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो लिटरेचर अवार्ड कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिटरेचर अवार्ड। वो कौन सा है? जनपित अवार्ड। कौन सा है? अब मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड। साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड जो है, पहले सुन लेना बच्चा, तो पूछ रहा था जब आप सुनना होता है तब सुनते नहीं हो। साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड वो होता है जो 22 लैंग्वेज, ये जो 22 लैंग्वेज है ये मेंशन्ड है। कहाँ पे मेंशन्ड है? सबसे पहले तो हमने ये सोचना है कि ये 22 लैंग्वेजेस कहाँ पे मेंशन की गई है? भारत के स्केड्यूल में। भारत के स्केड्यूल, जब ओरिजिनली भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब 8 स्केड्यूल थे। कितने थे? 8 स्केड्यूल। अब प्रेजेंट में कितने स्केड्यूल हैं? 12 स्केड्यूल है। कितने हैं? 12। उनमें से एक स्केड्यूल जो है 8, कौन सा? 8। उसमें हमारे यहाँ पे लैंग्वेज को क्या किया गया है? लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भारत बनाया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भारत बनाया गया है। ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कितनी है? कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को भारत की? 22। अब नेशनल लैंग्वेज 2 है, हिंदी और इंग्लिश। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। भारत में एक सिविल वॉर हो गया था इस लैंग्वेज के 1956 में साउथ इंडिया में, कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया जा रहा है।
ठीक है। ये 22 लैंग्वेजेस जो है इस पे एक अवार्ड दिया जाता है। 22 लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, बंगाली, बोडो, असामी, संतलीज, मणिपुरी, संस्कृत, ये सारी ओडिसी, बड़ी सारी हैं, ठीक है। ये सारी 22 लैंग्वेजेस को इसमें एक अवार्ड दिया जाता है, उसको हम साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड। ठीक है, दमन नहीं देखना, नीचे कर ले सर, नीचे कर ले। ठीक, ये याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? साहित्य एकेडमिक्स अवार्ड। अब समझ आया? अब भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूछेंगे। हु मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? कौन सा स्केड्यूल है? 8 स्केड्यूल। किसके अंदर आता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब पूछेंगे कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको साहित्य एकेडमिक अवार्ड मिला? आर के नारायणा। कौन थे? आर के नारायणा। ठीक है, किसके लिए मिला था मान्यता? किसके लिए मिला है आर के नारायण? हाँ, द गाइड के लिए। किसके लिए? द गाइड। आर के नारायणा वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। इनकी मोस्ट फेमस जो बुक है मालगुडी डे है। कौन सी है? मालगुडी डे। मालगुडी डे से बड़े शानदार क्वेश्चन आते हैं। मालगुडी डे से 2023 के एग्जाम में बड़ा शानदार क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा मालगुडी डे आर के नारायणा ने लिखी है, इस पे बड़ा मुझे अब स्किप हो गया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था, बच्चे नहीं लिख पाए आर के नारायणा है। मेरे क्वेश्चन से आप समझ, हाँ हाँ, ये एक विलेज के ऊपर बड़ी ना, इसके ऊपर DD1 में पहले सीरियल भी आता है, हम बचपन में देखते थे। और एक और स्वामी एंड हिज फ्रेंड, स्वामी, फेमस स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, ये भी किसने लिखी है? आर के नारायण ने। ठीक है, आर के नारायण राइटर है। के आर नारायण कौन है? के आर नारायण कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये भी अभी रखी है? अच्छा, के आर नारायण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब समझ आ गया क्वेश्चन? मिटा दूं? चलो, जो नए है उनको थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप बिल्कुल क्रैश, आपका जो कोर्स है जैसे अभी तो मैंने आपको फिर भी बड़े सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, पहले हमने पूरी बुक्स लर्न की, उसके बाद तो अब हमें रिवीजन चल रही है। रिवीजन में तो हम एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। आप समझ, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। ओ सर से ना ये चार्जिंग खत्म हो जाएगी, सर से लेके आना, इसको भेज। हाँ, पावर पॉइंट लेना। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है? आंध्र प्रदेश। कौन सी है? आंध्र प्रदेश। अब एक क्वेश्चन जो नहीं करवाया, मुझे लगता है आने के चांसेस है। अबाउट ऑफ क्लोथ्स, विच सिटी या विच स्टेट इज नोन एज अबाउट ऑफ क्लोथ? मेरे से ये क्वेश्चन कैसे रह गया? अबाउट ऑफ क्लोथ्स, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये शायद मैंने फर्स्ट टाइम करवाया इस क्लास में, करवाया? अच्छा, अबाउट ऑफ क्लोथ बट देवर मेघालय। किसको? सॉरी, मौसम मौसम राम जो है ये मेघालय में है। बट इस साल जो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव की गया वो चेरापूंजी है। चेरापूंजी, पहले चेरापूंजी में ही हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती थी कुछ सालों पहले। ठीक है, अब क्या है, कुछ सालों बाद मौसम राम में आप मौसम राम में आपको क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है यहाँ पे रेनफॉल। ठीक है, इसको अबाउट ऑफ क्लाउड्स कहते हैं, बादलों का घर कहते हैं। परसों मैंने आपको एक टेस्ट में गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री, देखो भाई यार, इनको बोलो अपना मुंह बंद रखा करें। गॉड्स ओन स्टेट, कंट्री न्यूजीलैंड। ठीक है, स्टेट मीन्स कहते हैं कि भगवान ने बनाया। कौन से भगवान ने बनाया? कभी कुछ परशुराम ने। किसने बनाया? परशुराम ने।
परशुराम ने गॉड्स इनका जो वेपन था, इंस्ट्रूमेंट था, जिसको परसा कहा जाता था, उस वेपन का नाम ही परसा था, ठीक है, उससे उन्होंने ये भारत की गॉड्स ऑन स्टेट बनाई, डेट इज ए केरला। हु डिस्कवर्ड चाइना? हु डिस्कवर्ड चाइना? मार्को पोलो। किसने? मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली से थे, ये इटली गए, इन्होंने वहां चाइना में चाइना में प्रिंट कल्चर जो है चाइना ने इंट्रोड्यूस एंशिएंट टाइम में किया था, ठीक है। चाइना न्यूज़पेपर, चाइना जो है सबसे पहले राइटिंग जो बुक्स छापता था चाइना, बट चाइना के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। मार्को पोलो इटली गए, वहां से फिर ये इसका प्रिंट कल्चर फैला था, और फादर ऑफ प्रिंट कल्चर, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, जिसने दुनिया को मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस दिया, जॉन गुटनबर्ग। जॉन गुटनबर्ग। जॉन गुटनबर्ग जो थे ऑलिव्स को, ये गोल्डस्मिथ का काम करते थे, तो ऑलिव्स को अल्फाबेट्स को ऑलिव्स में डुबोते रहते थे, और उससे उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई, मॉडर्न प्रिंट कल्चर लाया। जॉन गुटनबर्ग, ये जर्मनी के थे। किसके थे? जर्मनी के। फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, फादर ऑफ प्रिंटिंग, नंबर भी लिखते जाइएगा, प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से देखिए, मैं यहां से क्वेश्चन उठाऊंगी, ठीक है। मैं ये दुनिया में जिसने प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले 200 कॉपीज प्रिंट की गई थी बाइबल की, किसकी? बाइबल में, ठीक है, और जापान में हुई थी। और ये जो थी यहाँ पे पहला प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, जो फादर जिसने भारत में प्रिंटिंग लाई, वो थे जेम्स हिक्की। कौन थे? जेम्स हिक्की, इसको बोलते हैं जेम्स हिक्की। हिक्की डे सेलिब्रेट करते हैं 22 जनवरी को शायद, ठीक है, हिक्की डे। जेम्स हिक्की इंट्रोड्यूस इनको फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, पहला जो भारत में फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, फर्स्ट जो न्यूज़पेपर है इन इंडिया में जो पब्लिश हुआ, डेट इज ए बंगाल गैजेट। अब बंगाल गैजेट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तू कर दे, हिलना जाए, ठीक। फर्स्ट प्रिंटर, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? उदन मार्टन। क्या है? उदन मार्टन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे आज सारे नए क्वेश्चन आपको रहेंगे। ये डन नहीं समझ रहा? फर्स्ट फीमेल लोको पायलट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इस बार रिटायर्ड हो चुकी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ऑफ वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन, क्या नाम है इसका? संतोष यादव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संतोष यादव, ठीक है। फादर ऑफ रेलवे इन इंडिया, फादर ऑफ रेलवे इन इंडिया, ये बोलते हैं डलहौजी को। लॉर्ड नहीं लगाएंगे हम, डलहौजी। क्या है? डलहौजी। फर्स्ट पोर्टुगीज, फर्स्ट पोर्टुगीज हु विजिट जहांगीर कोर्ट, जहांगीर कोर्ट फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए कौन आया? थॉमस रॉय। और जो विजिट किया वो विलियम हॉकिन था, ठीक है।
ये भी याद रखिएगा। Who ruled India after 1857 revolt? The Crown. एलिजाबेथ टू, ठीक है, क्राउन। चाय का पीस नोबेल प्राइज distribute in which country? अब पहले मैं पीस यहां से थोड़ा सा, जो नए बच्चे हैं यहां देखिए, फिर बोलोगे। यहां एक वर्ड है डायनामाइट। डायनामाइट डिस्कवर्ड किया था, हु डिस्कवर्ड डायनामाइट, बड़ी बार क्वेश्चन आता है। इनका नाम है, पहले सुन लो, आराम से सुनो, घबराओ नहीं, डायनामाइट नहीं फेंकूंगी। अल्फ्रेड नोबेल। इस जो अब क्या किया, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया, डायनामाइट बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की इस डायनामाइट की वजह से जान चलेगी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। फिर लोगों ने इसको बड़े सारे कर्स, ऐसे स्टोरीज हैं कि इसने बोला जब मैं जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाऊं जो दुनिया में याद रहे, तो इसने क्या बनाए, नोबेल प्राइज। क्या बनाए, नोबेल प्राइज। दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स है, बट बाइज्ड है, बट ठीक है। ये नोबेल प्राइज बनाए गए, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया मेडिसिन में, किस किस में, लिखते जाओ, मेडिसिन में, लिटरेचर में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में एंड पीस में। एक खा लिया हमने, फिजिक्स, इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, पीस, मेडिसिन, लिटरेचर, ठीक है, इन सब में दिए जाते हैं। ये जो है सारे, पीस को छोड़ के ये सारे अवार्ड्स कहां पे दिए जाते हैं, ध्यान से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कौन कौन से, मेडिसिन, लिटरेचर, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, इन सबको, इन अवार्ड्स को कौन सी जगह में दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। कहा, स्टॉकहोम में, स्वीडन इसकी कैपिटल है। कहां दिए जाते हैं, स्टॉकहोम, स्वीडन। अब एक बेचारा बच्चा नोबेल प्राइज, ये भी तो कहीं दिया जाता होगा ना, ये लैंड ऑफ मिडनाइट सन में दिया जाता है, नॉर्वे में, ओस्लो इसकी कैपिटल है। कहां पे, नॉर्वे में, ओस्लो इसकी कैपिटल है। डन, समझ आया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, ठीक है। पीस प्राइज कहां दिया जाता है मंजूत, हाँ, नॉर्वे को क्या करते हैं, हाँ, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, वेरी गुड, ठीक है। और ये जो पीस प्राइज है कहां दिया जाता है, नॉर्वे में। आ गया समझ, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। यहाँ पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, यहाँ पे बड़े सारे ऑब्स बनते हैं, ग्रीन कलर की लाइट जो है स्कैटर्ड होती है यहाँ पे, ठीक है, बड़ी सुंदर दिखती हैं, आप देख सकते हो। मैं तो नहीं जाऊंगी देखने, बट यूट्यूब में देख सकते हो, मैं भारत छोड़ के तो कहीं नहीं जाती, तो इसलिए यूट्यूब में देख सकते हो, बड़ी सुंदर सी लाइट्स बनती हैं। अब नोबेल अवार्ड से क्वेश्चन देखिए, भारत के, ये मैंने नए बच्चों आपको नहीं करवाया, नोबेल अवार्ड से। फर्स्ट भारतीय जो है, फर्स्ट इंडियन, मार्किंग करते जाइए, नंबरिंग। फर्स्ट इंडियन आर.एन. टेगोर, इनको लिटरेचर की, आयशा आपकी किसकी आवाज, आपकी आवाज है ना, किसकी थी,
मेरी आवाज इको करी है ना। लिटरेचर, ठीक है, इनको 1911 के बाद मिला था। इन्होंने नेशनल सॉन्ग गाया था 1911, नेशनल एंथम गाया, जिसको हमने आज नेशनल एंथम बना लिया है। 1911 के कांग्रेस सेशन में इन्होंने जनगण मन गाया था किंग की प्रेज में, ठीक है, किंग की प्रेज में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हमने इसको अडॉप्ट कर लिया और इसको अडॉप्ट एज ए नेशनल एंथम किया। ये जो शीर्षक है ये लिया कंपोज किया था उन्होंने भारत भाग्य विधाता में। किसने? भारत भाग्य विधाता में, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में, सॉरी बंगाली लैंग्वेज में गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कंपोज किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के सॉन्ग भी गाया, जो नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम, वो भी गाया, बट उसको कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनकी बुक अनंत में 1971 में इसको ऐड किया गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दोनों ही बंगाल सेशन थे, दोनों ही बंगाल सेशन थे। जो 1911 वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब दिल्ली भारत की कैपिटल बनाएगी। क्लैम्सफोर्ड जो थे वो वॉइस राय थे, और जिसको आज हम ल्यूटेन दिल्ली कहते हैं वो तब बनाई गई थी 1911 में, उसको शिफ्ट किया गया था, कैपिटल बनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। 1911 में कांग्रेस रीयूनाइट हुई। 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की वजह से सूरत स्प्लिट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट्स जो स्टार्ट की गई 1905 के बाद, जो पहली भारत की स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई, उसको जो एनहेंसमेंट मिली, जंप मिला 1911 के बाद ज्यादा मिला, ठीक है, बाइकआउट विदेशी स्वदेशी प्रोडक्ट्स। ये लिटरेचर, इनका जो लिटरेचर है गीतांजलि। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हु रोट गीतांजलि। गीतांजलि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आने के लिए, ठीक है, बड़ी मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है कि हु रोट गीतांजलि। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाता है फर्स्ट इंडियन टू गेट द, ये फर्स्ट इंडियन एज वेल एज फर्स्ट इंडियन एंड एशियन है, एंड एशियन, ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन इंडिया की जगह एशियन डाल दे तो आप बोलोगे मैडम ने पढ़ाया नहीं, क्या हो गया, हमारे 3 नंबर चले गए। फर्स्ट एशियन टू गेट बट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इन लिटरेचर। अब जो सेकंड है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन की वजह से इसको मिला। ये तो इंडियन सिटीजनशिप तो इनके पास थी नहीं, इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर्ड की बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और ये थी फर्स्ट इंडियन फीमेल, इंडियन फीमेल, ठीक है। अब यहां देखिए ये फीमेल कहां से है, इंडियन बॉर्न नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन फीमेल मदर, वेटिकन्स वाले इनको सेंट का दर्जा दिया। सेंट का दर्जा किसने दिया इनको? वेटिकन्स ने, ठीक है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ने इसके लिए पीस फैलाया भाई भारत में, इसने क्या फैलाया? पीस, ठीक है। अब घर जाके रिसर्च कीजिए, फर्स्ट इंडियन फीमेल गेट मदर। यहां तो रमाबाई रांडे तो कुछ कर नहीं रही थी, सावित्रीबाई फुले ने कुछ किया नहीं था, झांसी की रानी ने कुछ किया नहीं था, समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे इतने बड़े भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जिसमें भारत की फीमेल आगे बढ़ रही थी, उनको तो कुछ नहीं, उन्होंने तो कुछ एनजीओ चला रही थी। अगर हम हमारी जो फर्स्ट फीमेल कैबिनेट में थी, हेल्थ मिनिस्टर जो थी, उसका नाम था राजकुमारी अमृता कौर। उसने बहुत सारे काम किए, कभी हमको वो नहीं पढ़ाया जाता अमृता कौर ने क्या क्या काम किए, कितने एनजीओ में काम किए, कितने लोगों की हेल्प की, कितने लोगों को बिना मीन्स एड्स के सेवा की, इतना कुछ किया, वो नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। बट हम मदर टेरेसा जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। कहां से आती हैं ये, कौन सी कंट्री से आती हैं? मैसोडेमिया से नहीं कहां से आती है ये? नहीं, ये कहां से थी? वेटिकन सिटी से थोड़ी, पागल। मैसोडेमिया से या मैसोडानिया, सॉरी मैसोडानिया से या युगोस्लाविया से, कहां से आती हैं पता नहीं, चलो छोड़ दो, ठीक है।
फर्स्ट श्रीलंकन नहीं है, फर्स्ट इंडियन मेल है मैसेडोनिया ही था ना, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया से आते हैं भाई, करेक्ट है, ठीक है। चलो, फर्स्ट इंडियन मेल टू गेट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। ये भाई देखो, 1 साल पहले इन्होंने अपना ड्रेस सिलवा ली थी, इनको नोबेल प्राइज मिलेगा, मुझे भी भारत रत्न नहीं, पद्मश्री तो मिलेगा, ठीक है। ये थे सीवी रमन, ठीक है, इन्होंने, ये भारतीय थे, ठीक है। सिया हंस रही है, मैम को मिलेगा कि नहीं, ठीक है। सीवी रमन, फिजिक्स के लिए इनको क्या मिला? हाँ, कौन सा अवार्ड मिला? एक मिनट, हम क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए किसको मिला? हाँ, सीवी रमन को, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मेल पीस के इकोनॉमिक्स में मिला अमर्त्य सेन को। कुछ खास नहीं है, ठीक है, इतने ही लोग हैं, ठीक। और फिर आते हैं, अगेन पीस के लिए मिला 2015-16 में पर सत्यार्थ प्रकाश को, ठीक है। इसके साथ यंगेस्ट एशियन भी बनी, यहाँ पे यंगेस्ट एशियन बनी इनके साथ, जिसको दिया गया, ये थी मलाला यूसुफ। ये पाकिस्तान की थी, ये यंगेस्ट एशियन बनी जब पीस का प्राइज दिया गया। इसको भी पीस मिला, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2 लोगों को पीस मिला एशिया में, एक तो मलाला यूसुफ थी, एक सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। 2021 में फिर एक मिला। अब ये सारे भारतीय हैं, देखो कितना बड़ा भारत, कितने लोग, ठीक है। आप फिर बोलते हो हमारे भारत ने क्या किया, है ना? हमारे भारत ने बहुत कुछ किया, 0 दिया, पाई दिया, और क्या क्या दिया? अंबानी दिए हैं, मलाला यूसुफ, भाई बातें नहीं करो, ये मेरे कहाँ गई साइड्स? ओहो, बातें नहीं करो, मैं कहां से लाऊं? बातें नहीं करो, 2 मिनट चुप रहो। एक मिनट, बातें नहीं करो, मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें से और भी है। भाई मैं जोर से बोलूंगी तभी चुप करोगे, फिर बोलते हो कि मैम बोलती है। शीट ही घूम गई है, चलो छोड़ दो इसको। अब देखो कौन कौन से इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जिनको क्या था, जो इंडिया से बिलोंग करते थे, सिटीजनशिप छोड़ दी। मेडिसन में हरगोबिंद सिंह खुराना, हरगोबिंद सिंह खुराना, इनको मेडिसिन के लिए दिया गया, इंडियन ओरिजिन से थे, ठीक है। 2021 में इकोनॉमिक्स में अगेन दिया गया, ये भी इंडियन ओरिजिन, अभिजीत बनर्जी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अभिजीत बनर्जी। उसके बाद आते हैं, हाय रब्बा, ये अल्मेरा उत्तराखंड में बॉर्न हुए थे, ठीक है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, इनको लिटरेचर के लिए दिए।
चड्डी पहन के फूल खिला है, कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। ये इनका संबंध इंडिया से इसलिए है, ये इंडिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग, इनकी बुक का नाम है जंगल बुक। ये तो बच्चों की फेमस है ना, है ना। डन, ये याद रखिएगा। ये इंडियन एक दो रह गए हैं, उनका मुझे एग्जैक्ट नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो नहीं करवाऊंगी, बाद में इसको लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, कम्पैक्ट वुमेन नहीं बोल सकते इसको, जेट पायलट। फर्स्ट फीमेल पायलट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट नहीं, वैसे वर्ड है, पार्टिसिपेट इन करगिल वार। गुंजन सक्सेना। कौन है? गुंजन सक्सेना, वही मूवी वाली। हाँ जी, किपलिंग, KEPLING। तराने हिंद, तराने हिंद फर्स्ट रिसाइड इन, फर्स्ट कॉमा रिसाइड इन विच कॉलेज, इन विच कॉलेज। यहाँ क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगी, पहले अंश बोल रहा राखी मैम मुझसे पूछ लो। चल अंश, तराने हिंद क्यों मैंने यहाँ लिखी है, तराने हिंद का क्या क्यों इंपॉर्टेंट है तराने हिंद? सिमरन तुझे पता है? चल अंश बोल, रोज करते हैं। रियांश, आदित्य, भविष्य, क्वेश्चन आएगा, ध्यान से कर। मान्यता, चल। तराने हिंद नहीं आ रहा। फर्स्ट रिसाइड इन विच कॉलेज? अब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बताएगा, बैठ। लाहौर कॉलेज। कौन सा? लाहौर कॉलेज। अब तराने हिंद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा सॉन्ग लिया गया। सारे जहां से अच्छा, इधर देखिए, ध्यान से देखिए। आपको ये लड्डू क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल का पेपर लड्डू नहीं होता, ठीक है। सारे जहां से अच्छा कंपोज किया मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। और इनकी एक पोइट्री, एक वर्क तराने हिंद जो है, एक आर्टिकल, उसमें ये कंपोज किया गया था सारे जहां से अच्छा। किसने किया है? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। और तराने हिंद को पहली बार कौन से कॉलेज में डिसाइड किया गया? लाहौर कॉलेज में। ये भी याद रखिएगा। जो नए है वंदे मातरम, ये कंपोज किस, जो नए है उनके लिए है, ठीक है। ये कंपोज किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम, भिन्ना इतना शोर है तुम्हारा। बंकिम चंद्रा चटर्जी, ठीक है। और जन गण मन, जन गण मन ये कंपोज किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। RN
टैगोर। किसको गाना गाना है? मैं सुनाऊं? पहले मैं सुनाऊं, आप सुनाओगे? वीकली न्यूज़पेपर, वीकली जर्नल लिख लेते हैं। वीकली जर्नल स्टार्टेड बाय गांधी जी, स्टार्टेड बाय गांधी जी। बोलो न्यूज़पेपर का नाम। वीकली जर्नल स्टार्टेड बाय या पब्लिश्ड बाय गांधी जी वाज। गांधी जी कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे? हिंद स्वराज बुक है गांधी जी की, क्या है? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी इंडिया में करते थे, अमेरिका में करते थे? हरिजन। गांधी जी डेली करते थे। यंग इंडिया। कौन? यंग इंडिया। Which Irish woman, which Irish woman published New India newspaper? न्यू इंडिया, ये साथ साथ में लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ी बार बच्चे गलत कराते हैं। एनी बसंत, ये भी लिख लो भाई। Dash is known as five treasure, फाइव, ये क्वेश्चन रह गया था, ये लिख लो भाई। फाइव ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो ऑफ, किस जगह को कहा जाता है फाइव ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो? कंचनजुंगा को। किसको कहा जाता है? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा को क्या कहा जाता है? फाइव ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो। लेंथ, व्हाट इज द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर? नहीं, लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, हाइट में तो अलग है। 78 किलोमीटर। कितना है? लिख लो। हाईएस्ट बैटलफील्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कितना लंबा है? 78 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, ट्रेजर्स, खजाने। ट्रेजर्स होते हैं खजाना। ओनली, ये लिख लो, ओनली वॉल्केनो आइलैंड ऑफ इंडिया। आप नए बच्चे देख लो, ओनली इंडिया में एक ही जगह वॉल्केनो इरप्शंस होती हैं, वो बेरन लैंड है। बेरन लैंड अंडमान निकोबार में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के बहुत सारा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ओनली वॉल्केनो आइलैंड ऑफ इंडिया, डेट इज ए, इसको हम बेरन लैंड बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है ये बेरन लैंड जो है ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। अंडमान, इसकी कैपिटल क्या है? श्री विजयपुरम। क्या है? श्री विजयपुरम। लिख लो। वेयर इज सतीश धवन रिसर्च, लिखो, वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर? वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर? कहां पे है?
आंध्र प्रदेश में। ये क्या है, कहां पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहां पे है? श्रीहरिकोटा। लिखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार। श्री हरिकोटा, हाय यार चुप चुप नहीं करते हो। आंध्र प्रदेश, मुझे प्रेजेंटेशन देखनी पड़ रही है क्योंकि आप इतना शोर डाल रहे हो। श्री हरिकोटा आंध्र। स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। फिर बोल रहे हैं यार आप चुप नहीं करते, क्यों नहीं चुप कर रहे भाई? त्रिची, त्रिची जो है स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का, सॉरी त्रिची तमिलनाडु में है। फिर बोल रहे हो भाई, थोड़ी सारी शर्म करो। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कहां पे है? ले में। कहां पे है? ले में। लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी INT लिखूंगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। So only solar airport in India, solar airport Kochi। Largest railway zone in India, largest railway zone in India, नॉर्दर्न रेलवे जोन है दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न रेलवे जोन। रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बहुत इजी है, यहाँ देखो, ये नॉर्दर्न रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। ये वेस्टर्न रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये सदर्न रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। ये ईस्टर्न रेलवे स्टेशन है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसी को ही 4 कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेटर भी इसको कहते हैं। ये दिल्ली दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू तमिलनाडु, ये कहाँ पे जोड़ती है? कोलकाता, फिर दिल्ली। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेटर्स भी बोलते हैं, आता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये नेशनल हाईवे कहलाता है, NH-44 कहलाता है। क्या कहलाता है? NH-44। अब आप मुझे बताइएगा गुजरात से यहां तक ईस्टर्न तक क्या कहलाता है, कल बताइएगा। वर्ड डीपेस्ट, पहले वर्ड लॉन्गेस्ट कैनियन, वर्ड चाहे मान्यता लॉन्गेस्ट कैनियन क्या? हाँ, द ग्रेट कैनियन। ये कोलोरेड, ग्रेट कैनियन से कोलोरेड रिवर ओरिजिनेट होती है। कौन सी? कोलोरेड, द ग्रेट कैनियन। आगे लिखो, वर्ड डीपेस्ट कैनियन, वर्ड डीपेस्ट कैनियन। मान्यता क्वेश्चन सीधे लिखना ताकि मैं पेपर बना लूं। वर्ड डीपेस्ट कैनियन, द यारलुंग तसांगपो। क्या? द यारलुंग तसांगपो। वर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, वर्ड हाईएस्ट, बोल मान्यता, मोटर एबल पास कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, मिगला पास। पहले था उमलिंगा पास, हाईएस्ट मोटरेबल पास, अमिगला पास। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2025 का। किसका है? हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, ये पहले मेरे दिमाग भाई देखो, लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर, दुनिया की लार्जेस्ट रिवर नाइल है। आपको अलग अलग विकिपीडिया में अमेज़न भी मिलेगी, गलत है। लिख लो लॉन्गेस्ट, सॉरी,
रिवर लॉन्गेस्ट होती है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो नाइल है। कौन सी है? नाइल। अब यहाँ पे एक और अंतर देखो, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, तो यहाँ पे सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? सेकेंड लॉन्गेस्ट अमेजोन। ठीक है। अब लॉन्गेस्ट एशिया की कौन सी है? लॉन्गेस्ट इन एशिया, ये कौन सी है? जैंगजी। कौन सी है? जैंगजी। ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया आई तो ऑस्ट्रेलिया की, हाँ ऑस्ट्रेलिया की मुर्रे, आजकल मुरमुरे खाते हो ना सर्दियों में। ठीक है। लॉन्गेस्ट यूरोप की आई, यूरोप की वॉल्गो, यूरोप की वॉल्गो। अगर लॉन्गेस्ट अंटार्कटिका की आई तो अनेक्सी, अंटार्कटिका की ओनेक्सी। अगर नॉर्थ अमेरिका की आई तो मिसिसिपी, और दूसरी आप मसूरी भी आ सकते हैं, वॉल्यूम में थोड़ा फर्क होता है कभी कभी, मिसिसिपी या मसूरी। ये क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट इज नेम एज कोलकाता। वेयर इज कोलकाता पोर्ट? वेस्ट बंगाल। कोलकाता पोर्ट इज रीनेम एज, क्या बोलते हैं कोलकाता पोर्ट रीना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद जनसंघ के, जनसंघ मीन्स बीजेपी के एक फाउंडिंग मेंबर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। कोलकाता फोर्ट जो था, पोर्ट सॉरी, खांडला पोर्ट इज रीनेम एज, खांडला पोर्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। क्या बोलते हैं? दीन दयाल पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये भी हो गया, लिखते जाओ लिखते जाओ। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया, मुंद्रा पोर्ट। कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट। ये कहां पे है? गुजरात में। विच पोर्ट वॉज बिल्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस? हमारे पास सबसे बड़ा पोर्ट कराची पोर्ट था, पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद फर्स्ट पोर्ट जो बनाया गया डेट इज ए खांडला। लिखो, फर्स्ट पोर्ट बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। कितने हो गए? फर्स्ट पोर्ट बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैंने आप कौन सा है? खांडला पोर्ट। कौन सा है? सबसे बड़ा पोर्ट पहले कौन सा था? कराची पोर्ट। कौन सा था? कराची पोर्ट। ये बड़देवा को फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है, फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? फर्स्ट एयरपोर्ट जो इंडिया में है कौन सा है? बड़ी देवा क्वेश्चन किया आज। यहां से JRD टाटा ने फ्लाइट ली थी मुंबई टू था लाहौर, कराची। एरोड्रम एयरपोर्ट लिखो, जुहू एरोड्रम एयरपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुहू, आजकल इस पे एरोड्रम आजकल प्रेजेंटेशन में आते ही नहीं, यहीं से चल पड़ते हैं। जुहू एरोड्रम एयरपोर्ट। लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट पोस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड किसका है? लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन वर्ल्ड, इंडिया। और फादर ऑफ इंडियन पोस्टल, फादर ऑफ पोस्टल सिस्टम इन इंडिया कौन है? डलहौजी। डलहौजी क्या है? Who introduce
He introduced what? Doctrine of labs. Doctrine of lab. Doctrine of labs एक अकेली काज नहीं था, अकेला काज नहीं था 1857 रिवॉल्ट का। इससे पहले वीवर्स, गोमस्टाज, ये सारे रिवॉल्ट थे। ठीक है, ये डलहौजी क्या बोल रहे? हाँ, बोले जा रहे, देख लिए थे मैंने। लिखो, फर्स्ट इंग्लिश, फर्स्ट फॉरनर प्रेसिडेंट ऑफ, फर्स्ट फॉरनर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? ओ, फर्स्ट फॉरनर, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? जॉर्ज जूल। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई? एओ ह्यूम ने। लिख लो, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम। वॉइसराय कौन थे? हु वाज द वॉइसराय ड्यूरिंग द फॉर्मेशन? डफरिन। कौन था? डफरिन। एंड हु वाज द लास्ट वॉइसराय? माउंटबेटन। माउंटबेटन। बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस कोई बताएगा? बोलो। जेपी कृपलानी कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपी कृपलानी। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पता है? सोनिया गांधी। गांधी जी was president of which session? गांधी जी was president of which session of Indian National Congress? गांधी जी एक ही बार प्रेसिडेंट रहे हैं, डेट इज बेलगाम सेशन। बेलगाम सेशन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। कहां हुई थी? पूना पैक्ट साइन बिटवीन, वेरी गुड वेरी गुड, गांधी जी, हाँ, गांधी जी एंड बेटाजी बड़ी बातें अंबेडकर। फर्स्ट फीमेल टू फ्लाई रफाल, फीमेल टू फ्लाई रफाल, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है? शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह। लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट हो गया। फर्स्ट फीमेल फ्लाई मिग 21, फीमेल टू फ्लाई मिग 21, मिग भावना कांत, हाँ, भावना कांत, भावना कांत। आर्टिकल 1 डील्स विथ, आर्टिकल 1 ये क्वेश्चन आएगा, डील्स विथ, बोलो, इंडिया। चलो लास्ट क्वेश्चन, इंडिया दैट इज भारत है शैल बी यूनियन स्टेट। चलो भाई, कितने हो गए? 80 नहीं हुए, 74 हुए। चलो 5 बोल देती हूँ, लिख लेना, ठीक है। आगरा सिटी किसने फोन की थी? सिकंदर लोदी ने।
दास कैपिटल ने कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। कुल्ली किसने लिखी थी? मुल्क राज आनंद। लिखो, पहले ये लिख लो, कुल्ली किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने। दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने। कुल्ली COOLI। और मुंशी प्रेमचंद गोदान, गोदान किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। गोदान GODAN, गोदान, वीडियो में देख लेना। गोदान लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। कार्ल मार्क्स ने लिखी है दास कैपिटल। एंड कौन सी थी? कुल्ली, कुल्ली किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया जूट को कहते हैं, किसको कहते हैं? लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, अमेजोन फॉरेस्ट। लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? विच फॉरेस्ट? ब्राजील। ब्राजील इज नोन एज अ लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदासा। लार्जेस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट गेट ऑफ द वर्ल्ड, बुलंद दरवाजा। गेटवे नहीं, लार्जेस्ट गैस, हाइड्रोजन। थैंक यू। जय हिंद भाई, बोलने तो दे। हो गया बंद। थैंक यू, जय हिंद। अब कर दे बंद।